बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आए, स्पेशली शहबाज राना का, मेहताब साहब का और दूसरे रिपोर्टर्स का। जी, हम बेसिकली आपको आज ब्रीफ करना चाह रहे हैं स्टेट ऑफ इकॉनमी पे और जो बातें हो रही हैं इकॉनमी के ऊपर, और मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा जो कि आप खुद समझदार हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये बातें मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ रहे हैं, जैसे शहबाज राना साहब और मेहताब साहब, और जब हमारी गवर्नमेंट होती थी तो इन्होंने भी मेरे साथ काम किया है। तो पीटीआई के जी हम पहले इनका जो 100 दिन का क्लेम था उसकी बात करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ जो पीटीआई के क्लेम 100 दिन के क्लेम थे, आज 1027 दिन हो गए, वो क्लेम कहीं भी पूरे नहीं हुए। अकाउंटेबिलिटी से हम शुरू करते हैं, क्योंकि उसकी इमरान खान साहब हर वक्त बात करते हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। और उसमें देखा यह गया है कि सिर्फ ऑपोजिशन के ट्रायल्स हो रहे हैं, ऑपोजिशन की नैब इंक्वायरीज हो रही हैं, बाकी जिनको उठाया जा रहा है उनको फारिग किया जा रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट, दूसरे कोर्टों ने क्या कहा है, और इनके अपने मिनिस्टरों ने क्या कहा है। फिर इनका एक था एम्पावर पीपल एट द ग्रास रूट्स, इसमें जीरो प्रोग्रेस। लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म कहीं भी नहीं हुआ, बल्कि यह है कि पंजाब में तो उसको खत्म कर दिया गया और कोर्ट के कहने पे अब वो रिफॉर्म किया जा रहा है। फिर इनका एक था कि जी हम डीपोलिटिसाइज करेंगे पुलिस को। 5 आईजी चेंज हो चुके हैं, अभी तक कोई चेंज पुलिस में भी नजर नहीं आया। फिर आ जाता है जी रेवोल्यूशनाइज एक्सेस टू जस्टिस, जीरो जस्टिस रिफॉर्म है, एक लेजिस्लेशन पे रिफॉर्म नहीं हुई। उसके बाद इनका एक और चैप्टर था मेक पाकिस्तान बिजनेस फ्रेंडली। अब आप खुद सब जानते हैं कि पाकिस्तान कितना बिजनेस फ्रेंडली है, जहां नैब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में घुस जाती है और बिजनेस नहीं हो पाता इस मुल्क में। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा, वो कहते हैं जी आप पे नैब का केस है इसलिए आप ये बातें करते हैं। ये तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, आपका सीनियर मिनिस्टर असद उमर कह रहा है, और आप लोगों को ये भी बात पता है। ट्रांसफॉर्म की इंस्टीट्यूशंस, एक इंस्टीट्यूशन कोई ट्रांसफॉर्म हुआ हो, पीआईए से ले लें, रेलवे ले लें, स्टील मिल ले लें, कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन एक बता दें कि कोई रिफॉर्म हुआ हो। उसके बाद जी फिक्स पाकिस्तान एनर्जी चैलेंज। एनर्जी चैलेंज का यह हाल है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डबल हो चुकी है 3 साल में। तो ये आपने क्या चैलेंज अचीव किया है, मेरी समझ में नहीं आता। दिस इज द एजेंडा जिसे आप पढ़ रहे हैं। जी जी। फिर अपग्रेड एंड इंप्लीमेंट नेशनल वाटर पॉलिसी। आज सिंध शोर मचा रहा है कि जी हमारा पानी, हमें पानी नहीं मिल रहा। तो आपने क्या वाटर पॉलिसी बनाई है, क्या वाटर रिफॉर्म किया है, क्या चीज की है, हमें समझ में नहीं आता। अगेन जीरो। रिवाइविंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फैसिलिटेट रैपिड ग्रोथ ऑन एसएमई सेक्टर। अगेन मैं कहूंगा जीरो रिजल्ट। ना कोई ग्रोथ है, ना इसकी कोई रिफॉर्मेशन हुई है, ना कुछ हुआ है। ट्रांसफॉर्म हेल्थ एंड एजुकेशन, क्या इसमें भी जीरो प्रोग्रेस है। कोई कोविड के दौरान कोई ऑनलाइन पॉलिसी नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी कि स्कूलिंग कैसे चलेगी। अपनी मदद आप, सारी एजुकेशन मुल्क में चल रही है। ये हमारा। फिर जनाब आप कहते थे इंपोज एग्रीकल्चर इमरजेंसी टू इंक्रीज फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी। सारे क्रॉप जो हैं वो तबाह हो गए, और यू फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्री यू हैव बिकम एन एग्रीकल्चर इंपोर्टिंग कंट्री। अब जी बिल्डिंग 5 मिलियन हाउसेस। अब मैं आप डोंट नो, आप में से किसी को अभी तक कोई घर मिला कि नहीं मिला। मैं इंतजार में हूं कि किसी को कोई घर मिले और वो कहे जी मुझे 5 मिलियन में से पहला घर मिल गया। अगेन जीरो प्रोग्रेस। शायद कोई अथॉरिटी वगैरह बन गई है, बट आई डोंट नो इफ समथिंग हैज हैपेंड। फिर रिड्यूसिंग डेट डिपेंडेंस, ये सारे इनके चैप्टर हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, कोई अभी हमारा चैप्टर नहीं आया। अब डेट क्या था कि जी एवरी पाकिस्तानी इज अंडर डेट ऑफ 7% इन टर्म्स। सर्कुलर डेट इन गैस सेक्टर इज ओवर 300 बिलियन, पावर सेक्टर इज 2.3 ट्रिलियन,
तो ये मैं अचीवमेंट समझूं या कोई बेहतरी समझूं, आई डोंट नो। इसके बाद जी इंटरेस्टिंग है आपका ग्लोबल रेलेवेंस की ये बात करते हैं, इंक्रीज पाकिस्तान रीजनल एंड ग्लोबल रेलेवेंस। ये एक फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है इनका। इसमें आप किसके साथ हमारी ग्लोबल रेलेवेंस बेहतर हुई? अफगानिस्तान के साथ हुई, ईरान के साथ हुई, चाइना के साथ हुई। कहीं कोई किसी मुल्क के साथ मुझे बेहतरी नहीं नजर आई कि हमारी नेबर्स के साथ कोई ग्लोबल रेलेवेंस बढ़ी। कश्मीर पॉलिसी आपकी फेल हो गई, इंडिया ने कश्मीर बुला लिया। मलेशियन कॉन्फ्रेंस में आप नहीं जा सके, आपने पता नहीं क्या अचीव किया अभी तक एज मेकिंग पाकिस्तान ग्लोबली रेलेवेंट। जीएसपी का स्टेटस खतरे में है, पता नहीं हमें अब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा आफ्टर द स्पीच दैट वाज मेड इन द पार्लियामेंटेरियन इन EU पार्लियामेंट। फिर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, एक करप्शन के बाद स्कैंडल दूसरे करप्शन का स्कैंडल आता है। कभी रिंग रोड का स्कैंडल आता है, कभी शुगर का स्कैंडल आता है, कभी वीट का स्कैंडल आता है, कभी किसी और चीज का स्कैंडल आता है। तो कोई भी इनका इनिशिएटिव, मैं ये नहीं कह सकता कि 1027 दिन हो गए इसमें कोई अभी तक कंसिडरेबल अचीवमेंट हुई, सिवाय घड़ी घड़ी ये कहने के कि नैब ने बड़े पैसे रिकवर कर लिए। अब वो भी हम उम्मीद है मुझे कि हमें अकाउंट मिल जाए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि एक्चुअली नैब ने किनसे ये पैसे रिकवर किए, विच इज अ मिस्ट्री। अब मैं आ जाता हूं जी फिस्कल मैनेजमेंट पे। आई थिंक इट इज वर्स्ट। मैंने इतनी बुरी फिस्कल मैनेजमेंट अभी तक नहीं देखी। टैक्स रेवेन्यू 2019-2020 जीरो इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू डिस्पाइट लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस। 750 बिलियन के टैक्सेस अभी तक लग चुके हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम थ्रू ऑर्डिनेंसेस। एडिशनल 150 बिलियन के अभी लगाए हैं बिफोर द बजट, और हम इनको रेगुलराइज करेंगे फाइनेंस बिल में। और ये सारे जो शायद बिल में नए टैक्सेस नहीं आए, बट यही टैक्सेस जो ऑलरेडी गवर्नमेंट लगा चुकी है, इनको हम अभी फाइनेंस बिल में रेगुलराइज करेंगे इन द फाइनेंस बजट। Management has resulted in fiscal deficit average of 8.6% in 2 years. In dollar terms, tax revenue growth is negative. और ये मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग इंकशाफ करूंगा कि ये कह रहे हैं हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। हमने जो कैलकुलेशन की है, इनका रेवेन्यू 2013 से भी कम है, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। टैक्स टू जीडीपी इन Year 18, the tax to GDP fell massively from 11.2%, which stands now at 9.8%. मगर 18 ईयर से भी GDP फर्दर गिर गई है 2020-21 में। Increase borrowing. As a result, the nation has increased in borrowing. Debt to GDP ratio has gone to 87.2%. आपको याद होगा राना, यू यूज टू क्वेश्चन दिस कि हमारा स्टेट बैंक का एक्ट है कि आपने अगर 60% से ज्यादा कर चले जाएंगे आप डेट टू जीडीपी रेशो, तो आप पार्लियामेंट में पेश करेंगे। वी हैव क्रॉस्ड 87.2 माय फ्रेंड लास्ट ईयर, और मुझे जो अभी खतरा अभी जो नजर आ रहा है, वी विल रीच 90.25 इन 21, और उसके बाद पता नहीं वील बी डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट स्टेट और व्हाट, आई डोंट नो व्हाट। एक्सपोर्ट ग्रोथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हमने एनालाइज किया है। पीपल्स पार्टी जब आई तो 19 बिलियन का एक्सपोर्ट था 2008 में। ग्लोबल मेल्टडाउन था, सब कुछ बंद था, और हमने बड़ी कोशिश करके, लीडरशिप ने कोशिश करके, प्रेसिडेंट जरदारी ने कोशिश करके, बिजनेसमैनों को कॉन्फिडेंस देके हमने क्लोज किया 25 बिलियन पे 2013 में, और हम 25 बिलियन दे के गए पीएमएलएन को। एक्सपोर्ट आपकी 25 बिलियन पे खड़ी थी, और इट वाज ऑन अ टेक ऑफ पोजीशन। उसके बाद पीएमएलएन आई, उन्होंने अपना कर्तव्य इख्तियार किया और एक्सपोर्ट गिरा दी 21 बिलियन को, और 21 बिलियन पे गिरा के फिर दोबारा उन्होंने कहा जी ये क्या हो गया, अब हम इसको बढ़ाएं दोबारा 24 बिलियन। फिर वो दोबारा उसको 24 बिलियन पे ले गए, और फिर उन्होंने पीटीआई को दिया, और पीटीआई नोइंग देयर मैनेजमेंट, उन्होंने फिर उसको 21 बिलियन पे गिरा दिया।
तो ये एक सीसॉ चल रहा है 2013 से अभी तक कि इनको यही समझ नहीं आ रही कि हमने एक्सपोर्ट कहां ले जानी है, कैसे ले जानी है। तो एक्सपोर्ट का मजाक बना हुआ है मेरी नजर में कि 21 बिलियन और 25 बिलियन के बीच में एक्सपोर्ट घूम रही है आपकी योर होल टर्म ऑफ 5 years। सर्कुलर डेट, मेरे ख्याल आप सब वाकिफ हैं सर्कुलर डेट से कि जी इन 2 years डबल हो गया। 1.1 ट्रिलियन था और अब इट हैज क्रॉसिंग 2.3 ट्रिलियन। अब मुझे ये बताएं कि 2.3 ट्रिलियन सर्कुलर डेट ये कहां से पे होगा, कौन पे करेगा? ये दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर दिस गवर्नमेंट। वीक और इकोनॉमिक मैनेजमेंट तो छोड़ ही दें, वो खुद ये कहते हैं कि जी हमें पता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे रिजल्टेड इन ग्रोथ 5.8 फॉलिंग टू 2.1 और एक्चुअली मैंने लास्ट अपने उसमें कहा था कि वी आर इन नेगेटिव ग्रोथ, मगर उस पर लोग नाराज हो गए कि जी नेगेटिव ग्रोथ आप क्यों कह रहे हैं? भाई इट इज नेगेटिव। आप निकालें आज का पेपर पढ़ें कि वर्ल्ड बैंक उम्मीद कर रहा है कि जी आप 1.2 करेंगे इस साल, उम्मीद कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि आप करेंगे। मगर आप पता नहीं किस खुशफहमी का शिकार हैं। आप कहते हैं जी हम 4% ग्रो करेंगे, हम 5% ग्रो करेंगे विदाउट एनी बेसिस। फिर आ जाएं आप जो इंटरेस्टिंग सिनारियो है कोविड, क्योंकि अब हर चीज कोविड की नजर कर दी जाती है। ये बातें मैं कोविड से पहले की कर रहा हूं। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है मैंने जी 1.5 ट्रिलियन दिए हैं। IMF रिलीफ कहता है जी 13.86 मिलियन दिए हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है जी 200 मिलियन दिए हैं। अरे भाई अगर ये सब दिए हैं, वाई वी आर एट द लोएस्ट वैक्सीनेशन रेट इन द वर्ल्ड, वाई वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस कोविड। लॉकडाउन पे लॉकडाउन करे जा रहे हैं। अमेरिका ने पूरे लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया और कहा जी आप जाएं जो मर्जी आए करना है करें, नो नीड फॉर लॉकडाउन। आप क्या कर रहे हैं? इतने पैसे आपके पास आए हैं, आपके पास वैक्सीन नहीं है। आप अल शिफा फोन करें, आप कुलसूम हॉस्पिटल फोन करें, वो कहते हैं जी हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। जब वैक्सीन आएगी तो हम आपको लगाएंगे, बाकी गवर्नमेंट में आपका जब नंबर आएगा तो ये क्या हो रहा है? ये पैसे आपके पास आ भी रहे हैं और आप वैक्सीनेशन में वर्स्ट है। यू आर द लास्ट नेशन ऑन वैक्सीनेशन। तो ये मतलब कौन सी चीज सही हैंडल हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही। अब मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करता हूं हमारे टाइम का। शहबाज, let me remember the time that we spent together. During PPP tenure, collection of taxes doubled. मुझे अच्छी तरह याद है, collection of taxes doubled from 950 to 1990. And PTI की जो increase जो ये दिखा रहे हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली डिक्रीज है, वो 20% क्लेम कर रहे हैं। इनिशिएटिव ऑफ एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं। ये शुरू किसने किया भाई? ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। इसका आप 10 दफा नाम चेंज कर दें, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही रहेगा। लोगों के दिलों में ये बेनजीर इनकम सपोर्ट है। और ये सबसे बड़ा प्रोग्राम उस वक्त भी था, उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक अप्रिशिएट करता था, PMLN की गवर्नमेंट में भी अप्रिशिएट करता है वर्ल्ड बैंक, और आज भी अप्रिशिएट करता। दुनिया के इदारे इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं। और हमने, आपको याद होगा, फिस्कल डेफिसिट हम जब गए 2013 में, हालांकि इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ग्लोबली दैट आई हैड सीन, वो 6% से ऊपर हमने नहीं जाने दिया। उसके बावजूद सबकी सैलरियां डबल हुई हमारी गवर्नमेंट में, पेंशन डबल हुई, हर गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी डबल की गई एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। एक्सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमने क्या अचीवमेंट की। हमारी 19 बिलियन एक्सपोर्ट थी और 24 बिलियन पे गई। एंड ओनली और हाँ, जो 15% इन्होंने डबल 3 साल में किया, हमने 5 साल में 7% डेट टू GDP रेशो किया। Whereas 2 years of PTI added 15%. ये this is very important कि आप इतना डेट ऐड कर रहे हैं, नथिंग टू शो। और रेवेन्यू कैलकुलेशन, शहबाब मेहताब आप ये करते हैं कैलकुलेशन, जरा ये बैठ के मैंने जरा कैलकुलेशन की कि 4.1 ट्रिलियन का इनका रेवेन्यू है इस साल। आपको पता है ये डॉलर कितने बनते हैं? ये बनते हैं 26 बिलियन डॉलर। आपको पता है जो हमारा रेवेन्यू था उसके डॉलर 3.6 ट्रिलियन पे हम रेवेन्यू छोड़ के गए इन दी एंड, और उसके बनते थे 36 बिलियन डॉलर।
आज डॉलर वाइज वी आर 10 बिलियन रुपीज शॉर्ट। तो बेसिकली डॉलर वाइज वी हैव गॉन नेगेटिव इन द रेवेन्यू, रूपी वाइज वी माइट बी इंक्रीजिंग, और उसकी वजह यही है कि आपने डॉलर डिवैल्यू किया और आपका रेवेन्यू बढ़ गया। बट द फैक्ट इज डॉलर वाइज अगर आप देखें तो 10 बिलियन डॉलर आज हम शॉर्ट हैं रेवेन्यू 2013 से। तो इट इज अ डिजास्टर आप देखा जाए तो। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं जो शायद आप लोगों ने डिस्कवर ना की हो। आईएमएफ के जो गवर्नर, ये बेसिकली आप इसको एक स्कैंडल कह लें जो कि अभी तक किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और इंशाल्लाह इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आप लोगों की मदद से। एक तो आपको पता होगा डॉक्टर मोहम्मद जुबैर खान साहब ने एक पिटिशन की हुई है, और मेरी नजर में कभी मैंने ऐसी पिटिशन नहीं देखी किसी गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ। ये पहली पिटिशन है जो एक रिनाउंड स्कॉलर ने फाइल की है अगेंस्ट द गवर्नर स्टेट बैंक, और इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट। और मेरे व्यू में दिस पिटिशन रिक्वायर्स पॉलिटिकल अटेंशन, और इसको हम रेज करेंगे और इसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे चल के। दूसरा, अब मैं आपको इनकी स्टेट बैंक की कार्रवाई बताना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं कि एक डाका मारा गया है पीटीआई गवर्नमेंट पे, इस मुल्क पे और इस मुल्क के लोगों पे। एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक का आपने सुना होगा 13.25%। आईएमएफ ने कहा ही नहीं आपको कि आप 13.25 करें। आईएमएफ ने कहा कि जी आप 12% करें, दिस इज इनफ फॉर अस एज पर आवर एग्रीमेंट। और ये भी मैं सरप्राइज्ड हूं क्योंकि आज तक कभी भी ड्यूरिंग आवर गवर्नमेंट आईएमएफ ने हमें कभी भी इंटरेस्ट रेट पे फोर्स नहीं किया कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं। ये मैंने पहली दफा सुना है कि आईएमएफ के एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट की कंडीशन डाली जा रही, और ये उन्होंने एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करके उसके ऊपर 1.25 बढ़ा दिया। वो क्यों, ये आप समझेंगे कि ऐसा क्यों किया गवर्नर ने। भाई पागल है क्या गवर्नर कि उसने आईएमएफ के एग्रीमेंट के ऊपर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। और उसकी वजह ये थी कि उनका कोई डिफरेंट प्लान था कि ये 13.25 से करना क्या है। वो करना ये था कि मैं आगे आपको बताता हूं, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म प्रोफाइलिंग की उन्होंने लोन्स की, जिससे 300 बिलियन रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान हुआ रीप्रोफाइलिंग से। रीप्रोफाइलिंग मींस कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट एडजस्ट किए, उनकी टर्म्स एडजस्ट की उन लोन्स की अपनी कन्वीनियंट के लिए। और ये 13.25 का जो ड्रामा है वो मैं आगे आपको बताता हूं, जिसका आपने नाम सुना होगा हॉट मनी। वो हॉट मनी का ड्रामा क्या था, वो ये था कि इन्होंने $2 बिलियन बाहर से मंगवाए अपने जानने वालों से या जिनके साथ इनके कनेक्शन थे कि आप भेजें, मैं आपको 13.25 इंटरेस्ट रेट दूंगा। वो डॉलर आए हायर रेट पे। हायर रेट मींस डॉलर उस वक्त था 160 रुपए का। मजे की बात देखें आप। और उसको इन्होंने 6 महीने में फारिग किया उन $2 बिलियन को। जब ये शोर मचा हॉट मनी का, उनको कन्वर्ट किया लोअर रूपी रेट पे, और उनको ये 13.25 इंटरेस्ट रेट दिया गया रूपी में, उनको कन्वर्ट किया गया डॉलर में और वापस भेजा गया। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई किसने आपको ये अथॉरिटी दी ये काम करने के लिए, किसने आपको इजाजत दी ये काम करने के लिए, और ये किसके थे $2 बिलियन। इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। फाइनेंस कमेटी के ये एजेंडा पे आएगा सेनेट की, और इसको हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करके एक्सपोज करेंगे कि इस गवर्नर ने क्या ज्यादती की इस मुल्क के साथ। आगे चले आप। और इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा टेक्निकल है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन्होंने किया क्या। Subsequently, hot money left, including the and 13.25 was paid. और आगे, how IMF governor robbed government of Pakistan. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो तो 300 बिलियन था जो मैंने आपको बताया, ये 700 बिलियन है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। और इस गवर्नर को हमने नहीं छोड़ना, ये मैं आपको बता दूं। इसको यहीं इसी मुल्क में, इसको बाहर भी नहीं जाने देना। दूसरे तो बस्ता बंद करके भाग जाते हैं पाकिस्तान से, इसको हमने नहीं जाने देना जब तक इसका ये हिसाब हमें नहीं देगा।
और मैं पार्लियामेंट के हर मेंबर को कहूंगा कि इस गवर्नर से ये जो हरकत की है इसका हिसाब लें। और ये पीआईबी बिल्स हैं, आपने सुना होगा पीआईबी बिल्स जो इशू होते हैं, इसका आप सुने। द कैलकुलेशन ऑफ T bills are based on 3, 5 and 10 years fixed rate of PIBs. One can assume that the normal level of T bills yields is around 7.3. इनके चेंज किए गए रेट्स, इनके रेट्स चेंज किए गए, इनके टर्म्स चेंज किए गए और ज्यादा इंटरेस्ट दिया गया, और ये टीका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भरा। इसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस 700 बिलियन का हिसाब गवर्नर से लेंगे इसमें। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे दुख ही है कि इस गवर्नमेंट को यही नहीं पता चला कि गवर्नर कर क्या रहा है इस मुल्क के साथ। और आपको आके इन्होंने स्टोरियां सुनाई कि जी मईशत बेहतर हो रही है, खान साहब चीज बड़ी, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, और आपको 1000 जो आपका पीएचडीपी है आज 900 बिलियन का, उससे बड़ा टीका गवर्नर ने इस मुल्क को लगा दिया। आगे चलो जी, नहीं थोड़ा और एक्सप्लेन करें ना इसको आप। ये नहीं पॉइंट नंबर 3 जी जी, दिस इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड इन द प्रेजेंटेशन। और इसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि एक्सपोज होंगे। आपको याद होगा डार साहब ने जब यूरो बॉन्ड किया था, हमने वो इन्वेस्टिगेट किया था 7.25 पे और 8.25 पे। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा था मुझे बताएं ये यूरो बॉन्ड लिया किसने, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और कहा जी हम आपको नहीं बताना चाहते। ये भी कहानी कुछ ऐसी ही है। और इस कहानी में भी बैंक भी एक्सपोज होंगे, लोग भी एक्सपोज होंगे, और गवर्नर स्टेट बैंक भी एक्सपोज होगा, और स्टेट बैंक के जो लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर वो भी एक्सपोज होंगे। और इसकी इंक्वायरी कोई जुडिशियल कमीशन नहीं करेगा जनाब, इसकी इंक्वायरी सेनेट फाइनेंस कमेटी करेगी। ये मैं आज आपको बता दूं। अगर कोई इस पे बनाया भी गया जुडिशियल कमीशन या कोई इंडिपेंडेंट कमीशन, हम उसको नहीं मानेंगे। हम खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम खुद इसके बारे में पूछेंगे कि ये कैसे किया और किसकी इजाजत से किया। अब मैं आपके जो सबकी कंसर्न है बेसिक एसेंशियल आइटम्स की, ये भी आपके पास चार्ट होगा, आपको सबको पता होगा, मगर इसमें मैं सिर्फ जो की बातें हैं वो आपसे करना चाहूंगा। आप पावर्टी लाइन देखें, 26% पीपल्स पार्टी, 31% पीएमएलएन और 40%, और ये क्लेम कौन कर रहा है? आईएमएफ क्लेम कर रहा है कि हमारी पावर्टी लाइन 40% तक पहुंच चुकी है। ये कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, कि हु इज कंसर्न कि यार ये अब हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है कि हमारा। सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news channel